Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Girl. Guys, I am very happy today क्योंकि हमने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी, इन्वेस्टोपीडिया इंडिया फैमिली बनाई थी आज से 8 महीने पहले एंड इन 8 मंथ्स में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और इसीलिए एक सब्सक्राइबर से 20,000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन पे हम पहुंचे हैं। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियोस लाइक करके, उन पे कमेंट्स लिख के, मेंबरशिप प्लान्स लेके, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, एलएमएस सर्विसेज, ये सब लेके बहुत सारा मुझे मोटिवेट किया है, बहुत सारा प्यार दिया है और इस सारे प्यार के लिए दिल से आई एम रियली वेरी थैंकफुल। और ये थैंक्स आप लोगों को टेंजिबल वे में पहुंचाने के लिए आई एम कमिंग आउट विथ अ गिव अवे कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में आप लोगों को बहुत सारे अट्रैक्टिव प्राइजेस मिलेंगे। इस कॉन्टेस्ट का जो लिंक है वो हमारे चैनल के कम्युनिटी पेज पे कल से अवेलेबल रहेगा। तो उस कॉन्टेस्ट की सारी डिटेल्स जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसमें सब्सक्राइब और बेल बटन दोनों प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहे, कॉन्टेस्ट से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे और हमारा कम्युनिटी पेज फॉलो करते रहिए। इस कॉन्टेस्ट के जो विनर्स हैं वो हम अनाउंस करेंगे लाइव सेशन में जो हम कंडक्ट करेंगे संडे को, दैट इज 10th of October. Stay tuned and get rewarded for being a part of Investopedia India family. इसके अलावा मैं टाइम टू टाइम अपना थैंक्स आप लोगों को देती रहती हूँ और वो है मेरा खुद का एक यूनिक वे ऑफ गिविंग थैंक्स। वो जो तरीका है वो ये है कि जो आप लोग मुझे कमेंट्स लिखते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कमेंट्स, मैं हर कमेंट खुद पढ़ती हूँ पर्सनली एंड सारे कमेंट्स को मैं एनालाइज करती रहती हूँ। बैक ऑफ द माइंड हर वक्त आपके कमेंट्स मेरे दिमाग में चलते रहते हैं एंड मैं उन्हें एनालाइज करती रहती हूँ कि क्या है जो आप लोग मुझसे चाहते हो, जो रिक्वेस्ट आप कर रहे हो, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो और कैसे मैं उसका सल्यूशन आपको दे सकती हूँ। तो जो मैंने पास्ट में म्यूचुअल फंड्स से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं उसमें आई फेल्ट कि जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि जो आपको टाइम टू टाइम रिकमेंडेशंस मिलती है, जो न्यूज़ अपडेट्स होते हैं उसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जाते हो, लमसम भी, टैक्स सेवर भी और सिप्स के थ्रू भी, बट टाइम टू टाइम उस पोर्टफोलियो को कैसे रीबैलेंस करना है, कौन से फंड्स से एग्जिट करना है, कौन से फंड स्विच करने हैं, ये सारी चीज़ें, पोर्टफोलियो जो रीबैलेंसिंग है म्यूचुअल फंड का, उसमें आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है। तो इसके लिए मैं लेके आ रही हूँ एक डेडिकेटेड वन टाइम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग सर्विसेज, जिसमें मैं अलॉन्ग विथ माय एक्सपर्ट टीम आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो प्रॉपर रिव्यू करेंगे और उसमें आपको रीबैलेंसिंग करने के लिए क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ये आपको 1-to-1 कन्वे करेंगे। सो गाइज दिस डेफिनेटली वुड बी अ पेड सर्विस, लेकिन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में आपको ये सर्विस नहीं देना चाहती, बट दिस इज वेरी कस्टमाइज्ड। आपका खुद का एज, आपका रिस्क प्रोफाइल, आपका टारगेट, आप किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो प्लस करंट मार्केट सिचुएशन एंड द फंड्स, तो ये सारी चीज़ें मुझे इवेल्युएट करनी पड़ेगी और तब आपके इंडिविजुअल पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग हो सकता है एंड प्लस योर करंट एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देना वॉज नॉट अ सोल्यूशन, वो वर्कआउट नहीं करेगा। सो दैट इज द रीजन वी हैव कम अप विद दिस सर्विस। अगर आप इस सर्विस को अवेल करना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर शेयर कीजिए एंड माय टीम वुड गेट बैक टू यू। ये ज्वाइन बटन के थ्रू जो ट्रेडर और मेंबर प्लान है, फैन है, उन सारी मेंबरशिप में नहीं आपको ये ऑप्शन मिलेगा क्योंकि ये अभी नीड बेस्ड मैंने ये लॉन्च किया है। इसमें मैं लिमिटेड एंट्रीज लूंगी, तो इसलिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में, जैसे पीएमएस एलएमएस में भी मैं लिमिटेड ही क्लाइंट्स लेती हूँ, सिमिलरली इसमें लिमिटेड क्लाइंट्स रहेंगे, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर मुझे कमेंट में लिखना पड़ेगा एंड देन वी वुड गेट बैक टू यू, या फिर आप इन्वेस्टोपीडिया इंडिया 0@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। जब आप अपना नंबर शेयर करते हैं, बीट ऑन मेल और इन कमेंट, आप एकदम रिलैक्स रहा कीजिए क्योंकि वो मैं पब्लिक नहीं करती हूँ, सो आपकी प्राइवेसी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी। नाउ कमिंग ऑन टुडेज टॉपिक, आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फंड्स हैं, क्या है
जो आपको इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए और कौन से फंड्स आपको लेने चाहिए, क्योंकि अभी पास्ट में स्पेशली 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहे हैं। बहुत सारे लिक्विड फंड्स ने इन्वेस्टर्स को फंड निकालने नहीं दिए थे। फ्रैंकलिन वाला केस हुआ था, टाइमिंग होल्ड कर दिया गया था, कई जो टाइमिंग्स है वो चेंज हो गए म्यूचुअल फंड्स के, रिक्लासिफिकेशंस हो गया है, कई सारे कोलेट हो गए हैं फंड्स। तो इस टाइम पे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं बहुत हिल गया है। एंड जो मैं एमफी के नंबर्स इवेल्युएट कर रही थी तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं म्यूचुअल फंड से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अभी क्या करना है और कौन से फंड्स आपके लिए अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बेस्ट है ये आप जाने, क्योंकि जैसे स्टॉक्स में मैं आपको बोलती हूँ कि स्क्रिप्ट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टाइम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में भी ये कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो, जिसमें हर कैटेगरी के जो बेस्ट फंड्स है जो आप अभी अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं या फिर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगी। इसके अलावा हमेशा मैं आपको जब भी मैंने जो भी वीडियो बनाया है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड उसमें कहा है कि आप जब खुद इन्वेस्ट कर रहे हो तो ग्रोथ ऑप्शन न लेके डायरेक्ट ऑप्शन लिया कीजिए, उससे आपके रिटर्न्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, लैक्स एंड क्रोर्स में इम्पैक्ट हो सकता है। स्टिल आप लोगों की जो कमेंट्स एंड क्वेरीज आती है, आई फेल्ट कि आप लोग बहुत इजीली ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कैसे ये करना है। एंड जो हमारे ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स है उन पे ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि एक ड्रॉप डाउन में वो ब्रैकेट में फंड के नाम के साथ में DG लिख देते हैं और इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो आपको याद होगा रिसेंटली मैंने एक फायर्स का प्लेटफॉर्म डिस्क्राइब किया था एंड आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म। पहले वो मैंने ट्रेडिंग एंड इक्विटी के लिए किया एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड से ही दे गिव यू एक्सेस फॉर म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म ऑल्सो, फायर्स डायरेक्ट। उसमें आई फाउंड इट एज एन इन्वेस्टर, बिकॉज मैं किसी के थ्रू नहीं कर रही, मुझे कमीशन पे नहीं करना, मुझे ग्रोथ प्लान नहीं लेना, तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो खुद ही करते हैं उन्हीं के लिए वो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उसमें सिर्फ डायरेक्ट के ही ऑप्शंस अवेलेबल है। हर फंड का जो डायरेक्ट ऑप्शन है सिर्फ वही अवेलेबल है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। द प्लेटफॉर्म इज रियली वेरी इजी। मैं अभी आपको जितने भी फंड्स बताऊंगी मैं वही फास्ट डायरेक्ट प्लेटफॉर्म यूज करके ही मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है, तो आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लगे और आप उसमें अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग कि कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्ट इस टाइम पे करना चाहिए, कौन से में नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स अभी आई वुड सजेस्ट स्ट्रिक्ट नो। क्यों? क्योंकि लिक्विड फंड्स में जनरली आप अपना वो पैसा रखते हो जो आपको कभी भी लग सकता है, राइट। सेविंग अकाउंट के कंपैरेटिवली उसमें क्योंकि ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आते थे वो आप लोगों को मैं सजेस्ट करती थी, बट अभी मैं अपने हर कस्टमर को पिछले 5-6 महीने से मना कर रही हूँ। अभी आप लोगों को भी मैं बिल्कुल मना कर रही हूँ, क्योंकि अभी AMCs नो डाउट अंडर प्रेशर है, इकोनॉमी, GDP सारी चीज़ें अंडर प्रेशर है, कोविड का भी कोई क्लैरिटी नहीं है, मेडिसिन वैक्सीन इतना अभी कुछ इफेक्टिव मिला नहीं है। नो डाउट मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड एवरीवन इज वर्किंग ऑन वैक्सीन, एवरी कंट्री इन फैक्ट इज वर्किंग, बट डिस्पाइट ऑल दीज एफर्ट्स हम सबको पता है कि केसेस डे ऑन बढ़ते जा रहे हैं एंड जो इंडस्ट्रीज है उनका इसे एब्जॉर्ब करने का जो पोटेंशियल था वो अब कम होता जा रहा है। तो पहले के कंपेरेटिवली आई एम एक्सपेक्टिंग पे कट्स एंड ले ऑफ्स और बढ़ेंगे, क्योंकि कब तक इंडस्ट्रीज अपने पॉकेट से सैलरीज देंगी, राइट। तो लॉकडाउन भी वापस हो सकता है, चीज़ें अभी बहुत वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ऐसे टाइम पे ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा निकालेंगे, म्यूचुअल फंड हाउसेस पे प्रेशर रिबिल्ट होगा, जो पीछे प्रेशर हुआ था वो और रिबिल्ट हो सकता है। उन्होंने इवेंचुअली अपने फंड्स कहीं और दे रखे हैं, आपने देखा ही था फ्रैंकलिन का पूरा केस। तो इस टाइम पे लिक्विड फंड में थोड़े से इंटरेस्ट के लिए लिक्विड फंड में पैसे पार्क करना इज अ स्ट्रिक्ट नो, बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। तो उसे तो आप अभी टाइम बीइंग के लिए भूल ही जाइए कि ऐसा कोई प्रोडक्ट भी है। नाउ कमिंग टू द डिफरेंट सिप्स, लमसम इन्वेस्टमेंट भी इस टाइम पे आई वुड सजेस्ट अवॉइड, नॉट अ गुड टाइम टू डू लमसम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। कमिंग ऑन टू द थर्ड कैटेगरी, सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो पर मंथ एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। सिर्फ वो लोग जो 3 साल 5 साल 10 साल ऐसे लॉन्ग होराइजन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वही अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए। इस टाइम पे ये बहुत क्रूशियल टाइम है और इसीलिए पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
और मैंने ये सर्विस स्टार्ट की है, तो डेफिनेटली अगर आप ये लेंगे आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि सी, अगर आपका कोई गोल है, फॉर एग्जांपल आपका बच्चा ग्रेजुएट मतलब स्कूल पास ऑन करने वाला है नेक्स्ट ईयर और आपको उसको कॉलेज में एडमिशन दिलवाना था, तो आप अगर उसके लिए पिछले कई सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो क्या उन फंड से अभी एग्जिट कर जाना बेटर होगा या फिर आप थोड़ा रुक जाए? क्योंकि पॉइंट है इसमें थोड़े बहुत टाइम डिफरेंस से फंड के बेसिस पे आपके जो रिटर्न्स हैं उन पे बहुत बड़े इम्पैक्ट्स आएंगे। तो एवरी डिसीजन इज वेरी क्रूशियल। एंट्री भी बिना सोचे समझे, बिना स्ट्रेटेजी के नहीं होनी चाहिए, और एग्जिट भी, क्योंकि जो इतने सालों से डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसका एक छोटे से गलत डिसीजन की वजह से आपको रिटर्न्स ना मिले, बेनिफिट ना मिले या कम मिले, ये भी ठीक नहीं। तो इसीलिए रीबैलेंसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन प्रेशर में आके गलत डिसीजंस भी मत लीजिए। अच्छे फंड्स को भी अननेसेसरीली एग्जिट कर देना भी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। एंड वैसे भी म्यूचुअल फंड इज़ नॉट फॉर ट्रेडिंग, ये मैंने आपको हमेशा कहा है। सो कमिंग ऑन टू द लार्ज कैप कैटेगरी, ये जो टाइम है, इस टाइम पे सबसे सेफ और सबसे अच्छे फंड्स जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं अगर आप अपना नई बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हैं सिप में, तो लार्ज कैप फंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वेरी सेफ एंड वेरी प्रेफरेबल। लार्ज, क्योंकि अभी जो ये वोलेटिलिटी है इसके बाद में जो बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी रैली शो करेंगे। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आप अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें फंड मैनेजर कौन है और उस फंड मैनेजर ने कौन से स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो देखते हुए ही हम अपने फंड्स डिसाइड करेंगे। कमिंग ऑन टू द फर्स्ट कैटेगरी, लार्ज कैप फंड, उसमें माय फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी एक्सिस ब्लू चिप फंड। नाउ लेट्स सी, ये मैं फाइज डायरेक्ट के प्लेटफॉर्म पे गई हूँ। यहाँ पे ऑन सर्च आई हैव क्लिक्ड एंड आई एम राइटिंग एक्सिस ब्लू चिप, और ये देखिए ये फंड का नाम आ गया है। ये मैंने फंड सिलेक्ट कर लिया। हियर आई कैन सी रिस्क प्रोफाइलिंग कर रहा है मॉडरेटली हाई रिस्क कस्टमर्स के लिए। सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स स्पेशली इक्विटी रिलेटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए और अपना टेन्योर डिसाइड कीजिए कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। हमेशा मैंने देखा है, जो मैं अपने क्लाइंट्स का फॉर्म भी मंगवाती हूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स के लिए वेरी हाई रिस्क प्रोफाइलिंग। ऐसा नहीं है, एनालाइज योरसेल्फ, योर गोल्स एंड देन डिसाइड ऑन योर रिस्क प्रोफाइलिंग। सो हियर व्हेन वी स्क्रॉल डाउन, ये देखिए यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आप कितनी सिप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 5000 अगर आप मंथली सिप स्टार्ट कर रहे हो 25 ईयर्स में, अगर हम 15% के भी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ले तो आपको 1.5 CR के फंड्स मिल जाएंगे। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो ये आपको दूसरे जो उसी कैटेगरी के फंड्स हैं उनके कंपैरेटिवली भी रिटर्न्स देगा। एंड ये आपको ये फंड साइज भी बता रहा है, मतलब AUM भी बता रहा है, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो। इट वुड बी ईजी फॉर यू कि आप डिसाइड कर पाओ कि आप कौन सा फंड लो। और आप ये देखो इस कैटेगरी में जो 5 फंड इसने ऑटोमेटिकली चूज करे उसमें सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स जो है, अगर आप 5 ईयर का ब्रैकेट लो या 3 ईयर का लो, तो वह एक्सिस ब्लू चिप का ही है। 1 ईयर अभी दिस हैज बीन वेरी वोलेटाइल ईयर, और इसीलिए मैंने आपको कहा कि शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी जस्ट अवॉइड स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो सेकंड टैब है पोर्टफोलियो, इस पर मैंने क्लिक करा एंड हियर आई कैन सी एसेट एलोकेशन में 95% इज इक्विटी एंड 4% इज अदर्स। नाउ इन इक्विटी बैंक्स में इनका एक्सपोजर कितना है, रिटेलिंग में कितना है, वो सारी चीज़ें आई कैन सी। नॉट ओनली दिस, अब मैं ये जब नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, क्योंकि ये लार्ज कैप फंड है तो डेफिनेटली जो लार्ज कैप 100 स्टॉक्स है उन्हीं में से इसे चूज करना है, बट स्टिल उसमें से भी इसने किसे चूज करा है, लेट्स सी दैट। सो HDFC बैंक, नो डाउट, वेरी गुड सिलेक्शन। इन्फोसिस अगेन वेरी गुड, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, कोटक, TCS, व्यू मोर करके मैं और देख सकती हूँ और कौन से हैं, मारुति सुजुकी, नेस्ले, भारती, HUL, एवेन्यू, ICICI, डिविस लैबोरेटरीज, एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज, पिडिलाइट। तो आप देख रहे हो दिस वाई दिस फंड इज माई फेवरेट, क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो करते हो और आप मेरे स्टॉक्स वाला वीडियो देखते हो तो आप देखोगे मैक्सिमम जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स है ना, जो मैं अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कस्टमर्स को दिलाती हूँ या मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मैक्सिमम वो सारे स्टॉक्स इसने कवर कर रखे हैं एंड आई नो इन स्टॉक्स का बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है।
So no doubt this is a very good fund and you should invest into it. एंड इस तरीके से आप जस्ट बिकॉज मैं बोल रही हूँ नहीं, बट इस तरीके से आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हो. डिटेल्स में आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशो, फंड स्टार्ट डेट, लॉक इन, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी. एग्जिट लोड कितना है, फंड मैनेजर कौन है. सो वेरी इजी टू यूज एंड अ गुड प्लेटफॉर्म. कमिंग ऑन टू द सेकेंड रिकमेंडेशन, लार्ज कैप में ही SBI ब्लू चिप फंड. नाउ एज दिस इज सेकेंड रिकमेंडेशन, सो ऑब्वियसली अगर आपको एक कोई करना है तो एक्सिस वुड बी माई पिक. आप उसी में कीजिए. और मैंने एक डूज एंड डोंट्स पे वीडियो बनाया था म्यूचुअल फंड का, ऊपर आई बटन में आ रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप लार्ज कैप के ही तीनों फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो. स्टार्ट मेकिंग सिलेक्शन. सब कुछ, अगर आपके पास बहुत पैसा है ना, तब भी सब कुछ नहीं ग्रैब करना है हमें. बी सिस्टमैटिक, यू नो, प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स. लार्ज कैप कैटेगरी का अगर आपको लेना है, आप एक ही फंड लोगे. ओके, सो नाउ हियर इसमें भी हम देख लेते हैं पोर्टफोलियो SBI का. इसमें आप देखिए बहुत ज़्यादा सेक्टर्स को इन्होंने अलोकेट कर दिया. बहुत कम इन्वेस्टमेंट हर सेक्टर में किया है. मुझे इतना पसंद नहीं है जितना एक्सेस. इसमें भी आप नीचे जाते जाओगे फिर वही आपको सारे मिल जाएगा. तो और ये जो लिस्ट है ना कि कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, ये पूरी पढ़ा करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में वो डेफिनेटली जो सबसे अच्छी कंपनीज होती है उन्हीं के नाम देते हैं. धीरे धीरे ये इसमें आता जाएगा जैसे जैसे आप जाते जाओगे कि और कौन सी है. मैंने आपको हमेशा कहा है, जब स्टॉक मार्केट में ना कभी किसी सेक्टर में रैली आती, कभी किसी में, तो थोड़ा बैलेंसिंग के लिए अपने पोर्टफोलियो में हर सेक्टर का एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है. बट ये भी नहीं कि हर सेक्टर आप ले लो. जो कमिंग टाइम में अच्छा परफॉर्म करने वाले डेफिनेटली वो. राइट, नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड रिकमेंडेशन इन द सेम कैटेगरी लार्ज कैप फंड, मिरे एसेट इमरजेंसी ब्लू चिप फंड. और यहाँ पे आप देख रहे हो मैं सिर्फ नाम टाइप कर रही हूँ. द ओनली ऑप्शन विच इट गिव्स मी इज डायरेक्ट. ग्रोथ का इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो आप गलती से भी कमीशन पे आउट नहीं करोगे. सो इसके भी हम पोर्टफोलियो देखेंगे. सो कूल. HDFC बैंक गाइस, यू हैव नोटिस्ड कि हर फंड में सबसे ऊपर था. नाउ कमिंग टू द मल्टी कैप फंड. सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लार्ज कैप के बाद भी जो मेरा सबसे फेवरेट है वो मल्टी कैप है. अगर कम एज में हो, आप लॉन्ग होराइजन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो 10 to 20 ईयर्स, आप एक मल्टी कैप का ले लो फंड और एक ब्लू चिप का ले लो, अगर ज़्यादा आपका कैपेसिटी नहीं है. ये दो स्टेप्स भी आप अगर डिसिप्लिन के साथ में रिलीजियसली करते हो ना, इट वुड गिव यू अ वेरी गुड पोर्टफोलियो एंड अ वेरी गुड रिटर्न्स. मल्टी कैप में फर्स्ट वन इज कोटक स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड. लेट्स सी ने किस किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है. इन्होंने कर रखा है रिलायंस, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, TCS, ब्रिटानिया, पेट्रोनेट, रैमको. इंटरेस्टिंगली मल्टी कैप, जैसे लार्ज कैप सिर्फ बड़ी कंपनीज में कर सकता है बेसिस मार्केट कैप, मिड कैप में अगेन देयर इज अ लिमिट, उसी में वो कर सकता है. टॉप 100 में करेगा लार्ज कैप, 100 to 250 में मिड कैप, एंड 250 से जितनी भी लिस्टेड है उसमें करेगा स्मॉल कैप. बट मल्टी कैप के एसेट मैनेजर के पास में सबसे ज़्यादा पावर है, क्योंकि वो किसी भी कैटेगरी का कोई भी स्टॉक पिक करके उसमें इन्वेस्ट कर सकता है. सो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसके पास में ये डिसीजन मेकिंग पावर है कि वो किसी में भी कर सकता है इन्वेस्ट. तो कई बार गलत इंडस्ट्रीज भी पिक कर लेता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसमें स्टॉक्स देखो वो किस में इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा बार तो चेंज नहीं कर रहा है, स्टेबल है. उसके अलावा कई बार क्या होता है, AUM बहुत बढ़ जाने के कारण, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फंड होने की वजह से भी कन्फ्यूजन हो जाता है फंड मैनेजर को. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जब इतनी ईजिली आप ट्रैक कर सकते हो, वाई नॉट. राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट रिकमेंडेशन, मल्टी कैप में कैनरा रोबैको इक्विटी फंड. द थर्ड वन इन मल्टी कैप वुड बी एक्सिस मल्टी कैप डाइवर्सिफाइड फंड. कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी, मिड कैप फंड्स. मिड कैप फंड्स में मैं आपको दो पिक बताऊंगी, एक्सिस मिड कैप एंड DSP. एंड स्मॉल कैप में भी मैं आपको 3 बताऊंगी, DSP, कैनरा रोबैको, एंड द लास्ट वन वुड बी एक्सिस. बट गाइज अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बी वेरी विजिलेंट, क्योंकि अगेन बहुत सारे मैक्सिमम जो स्मॉल कैप से मिड कैप से उन्होंने रैली शो कर दी है. एंड अगर कोई कंसोलिडेशन करेक्शन आएगा सबसे पहले इन 2 सेक्टर्स में आएगा. तो अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट इन एनी अर्जेंसी, अवॉइड स्टार्टिंग स्टेप्स इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इफ यू आर इन्वेस्टिंग तो बहुत अच्छे से अपना ये जो फंड है आप जो लोगे, इसका पोर्टफोलियो में जाके आप हर एक स्टॉक स्टडी करोगे कि ये किस में ले रहा है,
एंड टाइम टू टाइम उसे रिव्यू करते रहोगे। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आपको इन सारी चीज़ों से हेल्प मिले, आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करो और बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। रियली थैंकफुल टू यू ऑल, थैंक यू so much for watching my video, thank you।